नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ आईएएस सोनाली देव मैम से। मैम ने 2022 से आईएएस की परीक्षा 41वीं रैंक हासिल कर सफलता अर्जित की। मैम, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, आपने क्या किया? नमस्ते। मेरा नाम सोनाली देव है। मैंने इससे पहले इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, और एमबीए किया है फाइनेंस में आईआईएम कलकत्ता से। उसके उसके बाद मैंने 2 साल नौकरी की है प्राइवेट में, गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की और दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास की। मैम, आप प्राइवेट जॉब में थी, इसके बाद फिर अचानक से आपको ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने आपका रुझान आईएएस की तरफ बढ़ा, प्रशासनिक अधिकारी की? जब मैं प्राइवेट जॉब में काम कर रही थी गोल्डमैन सैक्स में, तो उसी टाइम पे मेरे एक सीनियर का भी आईपीएस का एग्ज़ाम निकला, जिससे मुझे और करीबी से पता चला कि ये सर्विसेज में क्या काम रहता है, कैसे रहता है। हमें हमेशा पता रहता है कि आईएएस आईपीएस कुछ होते हैं, बट वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, कितना कैसी लाइफ होती है, या फिर क्या काम करने को मिलता है, ये हमें नहीं पता रहता। तो जब उनका सीनियर का हो गया, तब मुझे और करीबी से पता चला। प्लस जब मैं प्राइवेट जॉब में थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, हम लोग काम तो कर रहे हैं और बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर किसी और के लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं बहुत कम थी। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत ही अच्छा फील्ड है मेरे लिए, और मुझे इसमें ही रुचि है। तो फिर मैंने अपना जॉब छोड़ के इसकी तैयारी की। मैम, आपको कितने प्रयास में हुआ ये? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जी, पहले प्रयास में क्या हुआ मैम? पहले प्रयास में मेरा प्री क्लियर होने के बाद मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। मेरे ऑप्शन में काफ़ी कम नंबर थे, तो मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हुआ था। मैम, आपने क्या सब्जेक्ट चुना था उसमें? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो मैम, ये प्री की और मेंस की तैयारी बारे में बताइए, आपने कैसे तैयारी की थी, इसके बारे में कितने घंटे पढ़ती थी आप? मेरा घंटों से नहीं होता था, पर मेरा ऐसे डेली का स्केड्यूल था कि मुझे आज ये ख़त्म करना है या ये कैसे करना है, या रादर देन कि मैं घंटे देखूं। उसके अलावा फिर भी मेरे को लगता है मैंने 8-10 घंटे तो पढ़ा ही होगा। पर ऐसे कुछ घंटों से नहीं था। कई दिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पर कई दिन मैंने बहुत सारा पढ़ा है, ऐसा भी हुआ है। ब्रेक लिया है बहुत सारे, 4-5 दिन घूमने चले गए, वो भी किया है। उसके अलावा प्री और मेंस में मैंने जो सबसे मतलब एक चीज़ जो दोनों में कॉमन फॉलो की थी, वो था कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, और जितने भी क्वेश्चंस मैं खुद से कर सकती थी वो करना। और मैंने मेंस के लिए स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट के लिए, हर सिलेबस पॉइंट के लिए अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाए थे, जिससे मुझे लगता है कि वो नोट्स बनाने से मेरी क्लैरिटी दिमाग में बहुत सही हो गया, और मैं उसको आंसर्स में भी अपने ही लिख पाई। तो प्रैक्टिस करना एग्जाम ग्रुप में वो बहुत मदद करता है, चाहे प्री हो या मेंस हो। मैम, इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी कुछ खास? इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है तब तक हमें इतना फोकस करने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है जब तक प्री और मेंस हो नहीं जाता। क्योंकि इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी चेक करता है, आपका नॉलेज ऐसे चेक नहीं करता है। तो पर्सनालिटी आपकी वही है जो रहेगी, बस आपको थोड़ा बहुत चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए। उसके लिए यही होता है कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए एक एक वर्ड जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर अपने बारे में अच्छे से पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मैम, आप क्या मानती हैं कि विकल्प होना चाहिए, अगर किसी कारण से प्रशासनिक अधिकारी लोग नहीं बन पाते तैयारी करने के बाद, तो क्या विकल्प होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक प्लान भी होना सही रहता है, क्योंकि जैसे जब आप तैयारी कर भी रहे हैं, आपको खुद से पता चल जाएगा कि आप की तैयारी कैसी है, या आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे जैसे मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरे को पता था कि वो क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि ज्योग्राफी की तैयारी है ही नहीं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि क्लियर हो जाएगा वो गलत रहता। पर सेकेंड अटेम्प्ट में जैसे मुझे पता था कि मैंने इस बार अपनी पूरी मेहनत कर ली है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो पता था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो अगर 2-3 अटेम्प्ट में हमें समझ आने लगता है, तो अगर ऐसे है तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि आप नहीं तो क्या करेंगे, एक प्लान भी तो रहना चाहिए, चाहे आप उस पर एक्टिवली काम ना कर रहे हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो, जैसे मेरा था, अगर ये नहीं होगा तो मैं वापस अपनी प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लूँगी। तो ऐसा किसी ने, सबके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए। मैम, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं, 2 साल 5 साल से, फिर भी उनका नहीं हो पाता, आप क्या कारण मानती हैं? मुझे लगता है कि ये एक कारण हो सकता है कि वो लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं कुछ गलती रह हो रही है, या फिर कुछ रह जा रहा है।
पर अगर हम हर अटेम्प्ट में वही काम करेंगे, मतलब हम वैसे ही तैयारी करेंगे, तो फिर सफलता मतलब रिजल्ट अलग होना का हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि अगर हम सेम तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसे अलग आ सकता है। तो आपके तैयारी में कुछ ना कुछ चेंज आपको करना होगा, आपको उसमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, या ऐसा क्या है जो आपने नहीं किया है, या फिर ऐसा क्या है जो आपका छूट गया है, या क्या आप सिलेबस ढंग से नहीं समझ पा रहे, कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, या आप टाइमली पेपर खत्म नहीं कर पा रहे। वो रीज़न हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, रादर देन हम फिर से वही सेम तैयारी करें साल के बाद साल। क्या आप कोचिंग ज़रूरी मानती हैं? मेरा अभी कोरोना बैच था, तो ऐसे ऑफलाइन क्लासेस तो मेरे टाइम पे हुई नहीं थी। 2020 और 2021 दोनों साल कोरोना था, तो हम मैंने भी ऑनलाइन ही क्लास ली थी, कोचिंग मतलब कि ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ली थी ऑप्शनल के लिए, और टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो भी ऑनलाइन हो जाती हैं। तो प्री की तो जैसे टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्री में अवेलेबल रहते हैं रिसोर्सेज वेबसाइट पे। और मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी आजकल ऑनलाइन होने लगी है। आप वो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आ जाता है, आप उसको डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम लेके 3 घंटे में उसको अपलोड कर सकते हैं, तो फिर वो चेक हो जाता है। तो मुझे ऐसे कोई आवश्यकता नहीं लगती कि आप कोचिंग मतलब वहाँ जाके ही ज्वाइन कर रहे हैं, आप ऐसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैम प्रशासनिक सेवा जो है राज्य प्रशासनिक सेवा से ज़्यादा कठिन मानी जाती है, आप क्या मानती हैं इसे? आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, जो राज्य कराते हैं, हम्म। उनकी अपेक्षा कठिन मानी जाती है, आप क्या मानती हैं? मुझे स्टेट सर्विसेज का तो इतना नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं प्रिपेयर किया है, और मैंने एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं देखा है। तो मैं उसके ऊपर तो नहीं बोल पाऊँगी। जी। बाकी आईएएस का पेपर खुद में कठिन इसलिए क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारा कोर्स होता है, और उसको एक ही साल में करके ख़त्म करना बहुत मुश्किल माना जाता है। अच्छा मैम, जो युवा काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके परेशान, निराश हो गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसे कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग तो चॉइस बनाते हैं कि हाँ, नहीं आना और प्राइवेट में काम करना है या कुछ और काम करना है, और कई लोग चॉइस बनाते हैं कि प्राइवेट में काम नहीं करना और यहीं पे काम करना है। तो ये सबका ये सबका अलग-अलग वो रहता है कि क्या करना है। मैम मैम, आप रीवा में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? अभी तक तो मैं ट्रेनिंग में ही हूँ, प्रोबेशन में, और मैं ज़्यादा बस अभी सीख ही रही हूँ, तो अभी सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, सीख रही हूँ, जो जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो जो काम दे देती है। अच्छा मैम, आप भाषा का कुछ फ़र्क मानती हैं आईएएस के एग्ज़ाम में? हिंदी, इंग्लिश कुछ? मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट में दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क है। मेरे ही बैचमेट का रैंक 18 है और वो हिंदी मीडियम से है, तो ऐसा कोई खास फ़र्क है नहीं। जी। अच्छा मैम, जो तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपना आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिए, अपना सिलेबस अच्छे से गौर करके उस पर पढ़ाई करें, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जी मैम, धन्यवाद।